यह उस समय की बात है जब बादशाह अकबर की बीरबल से पहली बार मुलाकात हुई थी। तब के समय बीरबल का नाम महेशदास था। एक दिन बादशाह अकबर अपने राज्य के दौरे पर निकले तो उन्होंने अपने राज्य में एक व्यक्ति की चतुराई को देखकर अत्यधिक प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने दरबार में उस व्यक्ति को आने के लिए कहा। साथ ही बादशाह ने अपनी एक अंगूठी दी। वह व्यक्ति कोई और नहीं महेशदास था। एक दिन महेशदास ने बादशाह अकबर से मिलने का विचार बनाया। बादशाह ने मुझे इनाम देने के लिए बुलाया भी था। महेशदास जब महल के द्वार पर पहुंचा तो उसने देखा कि वहां पर कई सारे लोग लाइन लगाकर बादशाह से मिलने का इंतजार कर रहे हैं। साथ ही यह भी देखा कि द्वारपाल सभी से कुछ न कुछ लेने के बाद ही अंदर प्रवेश दे रहा है। जब महेशदास महल के द्वार पर पहुंचा तो द्वारपाल ने उसे रोक दिया। तो महेशदास ने बोला कि बादशाह ने उसे इनाम के लिए बुलाया है। तो द्वारपाल ने महेशदास से कुछ निशानी देने को कहा, क्योंकि राज दरबार के अंदर जाने के लिए लोगों को कुछ सबूत दिखाना पड़ता था। तो महेशदास ने बादशाह अकबर से मिली अंगूठी द्वारपाल को दिखाई, जिसके बाद अंगूठी को देखकर द्वारपाल के मन में लालच आ गया और वह सोचने लगा कि जिस व्यक्ति के पास बादशाह अकबर की अंगूठी हो उसे कितना बड़ा इनाम मिलेगा। द्वारपाल ने महेशदास को राजदरबार में जाने से पहले एक शर्त रख दी। उसे मिलने वाला इनाम में आधा हिस्सा उसे देगा तो वह महल के अंदर प्रवेश देने देगा। तो महेशदास ने कुछ देर सोचने के बाद द्वारपाल की शर्त मानकर राजदरबार की ओर चले गए। जैसे ही महेशदास बादशाह अकबर के सामने आए, बादशाह ने महेशदास को तुरंत पहचान लिया और उसे पूरे दरबार में महेशदास की चतुराई की प्रशंसा की। बादशाह ने महेशदास से कहा कि मांगो, क्या इनाम चाहिए। महेशदास ने बादशाह से प्रश्न किया कि मैं जो भी मांगूं आप मुझे वो इनाम में दोगे। बादशाह अकबर ने जवाब दिया कि तुझे जो भी इनाम में चाहिए वो तुम बिना डरे मांग सकते हो, तुम्हें वो जरूर दिया जाएगा। फिर बादशाह महेश ने बड़ी अजीब मांग रखी कि मुझे इनाम में मेरे पीठ पर 100 कोड़े से मारे जाएं। महेशदास की अजीब मांग को सुनकर बादशाह अकबर और राज दरबार के सभी लोग आश्चर्य से महेशदास की ओर देखने लग जाते हैं। बादशाह अकबर ने महेशदास से पूछा, तुम ऐसा इनाम क्यों मांग रहे हो जिससे तुम्हें ही कष्ट हो। तब महेशदास ने द्वारपाल से हुई सारी बातचीत बादशाह को विस्तार पूर्वक बताई और इनाम का आधा हिस्सा द्वारपाल को देने को कहा। इस बात से बादशाह को अपने द्वारपाल पर बहुत गुस्सा आया और द्वारपाल की लालच की सजा के तौर पर 100 कोड़े मारने की सजा सुनाई। बादशाह अकबर महेशदास की चतुराई को देखकर महेशदास को अपने राज दरबार के लिए मुख्य सलाहकार के रूप में नियुक्त करके बादशाह ने महेशदास के नाम को परिवर्तित कर बीरबल रख दिया। तब से महेशदास बीरबल के नाम से प्रसिद्ध हो गए। इस प्रकार बीरबल ने अपनी चतुराई के दम पर बादशाह अकबर के दरबार में हमेशा के लिए राज्य के सलाहकार के रूप में रहने लगे। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा खुद पर विश्वास रखना चाहिए और ईमानदारी पूर्वक कोई भी काम करनी चाहिए।